टेक फ्री लाइव क्लासेस, बेबी कोड एप्लीकेशन पे जाओ, यहाँ लाइव आइल्स क्लासेस पर क्लिक करो, ज्वाइन नाउ पर क्लिक करो। जैसे ही आप ज्वाइन नाउ पर क्लिक करते हो, जूम ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है और आप डायरेक्ट लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। Hello, good morning everyone. How are you all? How was your weekend? That's good, ma'am. Good morning. Very good It was morning. good, ma'am. So किस किसने प्रैक्टिस करी है पैराफ्रेजिंग की? Who all did the practice? करी पैराफ्रेजिंग की? Please mute yourself, Swati. बताओ। अच्छा, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है ये बता दो। What are the different ways to do paraphrasing? हमने किस किस तरीके से पैराफ्रेजिंग करी है? Active, जल्दी जल्दी passive, बता दो। यस, एक्टिव, पैसिव और simple, complex, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यस statement and conditional, यस, करेक्ट। एंड changing words order, यस एंड turning Hypothetical words situation. is सॉरी, यस वो इश्यू। Hypothetical situation. That was actually conditionals, na? First conditional, zero conditional, and the second conditional. So the last was turning verb phrases into noun. जब हम verb को किस में convert करते हैं? Noun में convert करते हैं, right? Now आज का session बहुत बहुत important है. Those who are attending this session, जैसे रीमा, this is your first class, right? And Manisha, what's your full name, Manisha? Okay, Manisha Chehar. So, as you are attending this session for the first time, please जो sessions आपके pending हैं, जो आपके miss हो गए हैं, please आप उन्हें rewatch करना, ठीक है? So, आज मैं क्या कराने वाली हूँ? Yes, homework किसने किया? Essay to introductive part. यस, कि हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे अपने राइटिंग टास्क 2 का। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब आपको सेंटेंसेस लिखने आ गए। वेरी गुड मॉर्निंग गुरसिमरन। आपको ये पता है कि कौन कौन से वैरायटी के सेंटेंसेस हमने लिखने हैं अपने राइटिंग टास्क 2 में, चाहे इंट्रोडक्शन हो, बॉडी पैराग्राफ हो, पूरे ऐसे में हमने अपनी सारी वैरायटी लिखनी है, राइट? अब लिखना क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेंटेंसेस बनाने तो आ गए, वैरायटी भी आ गई। अब स्टार्ट कैसे करना है इंट्रोडक्शन को? क्वेश्चन जब आएगा, क्वेश्चन की प्लानिंग आपको पता है ना कैसे करनी है? विद इन 5 मिनट्स। यस, ये टॉपिक हमने करा हुआ है कि ऐसे की Yes, ma'am. प्लानिंग हम कैसे करेंगे उस 5 मिनट में, क्वेश्चन को कैसे रीड करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, कौन सा हमारा आइडिया होगा, ये सब हम जनरेशन ऑफ आइडियाज अभी बॉडी पैराग्राफ में और डिटेल में करने वाले हैं। बट एटलीस्ट आपको वो फर्स्ट 5 मिनट में पता होना चाहिए कि मेरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है? तो एक फॉर्मूला है जिसे हम फॉलो करेंगे, अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना अपने इंट्रो पार्ट को। रिमेंबर, हम बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा नहीं लिखेंगे जिससे एग्जामिनर को ये लगे कि हमने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है अपना इंट्रोडक्शन। ये जो आज का सेशन है ना, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन में, अच्छा आप लोग कितनी लाइंस लिखते हो इंट्रोडक्शन में? I think, ma'am, 4 to 5 sentences. 4 to 5 सेंटेंसेस। और कोई 3 कम या ज्यादा लिखता है? यस, 3 lines सॉरी, 3 lines 3 लाइंस, ठीक है। और बताओ, कोई ज्यादा लिखता हो या कोई कम लिखता हो, या एवरेज यही है 3 4 5 लाइंस? हाँ, अच्छा कोई ऐसा भी है जो डेफिनेशन लिख देता है, कोई भी टॉपिक आ जाए? ओके, मनीषा इज सेइंग 4 to 5 लाइंस। अब देखो, एग्जामिनर सबसे पहले आपके ऐसे में रीड क्या करता है? जब आपका आंसर उसके सामने होता है, वो सबसे पहले क्या रीड करेगा? व्हाट विल बी द फर्स्ट? introduction इंट्रो।
सो इंट्रो इज द फर्स्ट इम्प्रेशन, वो सबसे पहला इम्प्रेशन है, वहीं से आपका स्कोर डिसाइड होना स्टार्ट हो जाता है। आपने कैसा इंट्रोडक्शन लिखा है, इंट्रो कैसा दे रहे हो। आप कभी इंटरव्यू देने जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, कोई न्यू फ्रेंड भी आपका मिलता है, सबसे पहले बातचीत होती है ना, एक दूसरे से हेलो आए अपना इंट्रो देते हो ना, उसी में थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो ऐसा है ना। एक आइडिया लगा लेते हो ना कि हाँ ये तो इस टाइप का लग रहा है मुझे, ये तो इस टाइप की लग रही है, राइट। सो ऐसे ही इंट्रोडक्शन होता है। एग्जामिनर आपका इंट्रोडक्शन पढ़ के ये समझ जाता है कि ये जो स्टूडेंट है, ये 5 वाला है, 6 वाला है, या 7 वाला है। नो डाउट वो बॉडी पैराग्राफ्स पढ़ेगा, कंक्लूजन पढ़ेगा, फिर आपको फाइनल स्कोर देगा, लेकिन उसको आधा आइडिया कैसे मिलेगा, आपके इंट्रोडक्शन से। अब एग्जामिनर, इंट्रोडक्शन इतना मैटर क्यों करता है, क्योंकि एग्जामिनर आपकी 3 चीजें उसमें चेक करता है। सबसे पहली कि क्या डू यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, आपने टॉपिक समझा कि वो था क्या क्वेश्चन, क्या आपने क्लियर ओपिनियन लिखा उसमें, क्या आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज था, दैट मीन्स जो आप लिखने वाले हो आगे, क्या आपने वो इंट्रो में बताया। अगर आपका इंट्रोडक्शन वीक है, एग्जामिनर आई वुड से उसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी डाउन हो जाता है कि दिस स्टूडेंट इज नॉट अ बैंड स्कोर ऑफ बैंड 7 एंड अबव, ये स्टूडेंट 7 नहीं ले पाएगा। वो इंट्रो से ही आपकी चेकिंग स्टार्ट हो जाती है कि ये क्या लिखने वाला है स्टूडेंट आगे। पता नहीं दिन के कितने टेस्ट वो चेक करते हैं, कितने राइटिंग टास्क 2 उनके पास होते हैं, टास्क 1 आते हैं, बिकॉज दे आर एग्जामिनर, राइट। सो मेक श्योर कि हम एक चीज कभी भी मेमोराइज स्टेटमेंट्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये क्लियरली गिवन है राइटिंग बैंड डिस्क्रिप्टर्स में कि हम कुछ भी मेमोराइज पार्ट नहीं लिखेंगे। अब क्या वो फॉर्मूला है, हम सिंपल वे में सिर्फ 4 सेंटेंसेस लिखेंगे, ना हम 3 लिखेंगे ना हम 5 लिखेंगे, हमारा फिक्स है कि हम सिर्फ और सिर्फ 4 सेंटेंस लिखेंगे अपने इंट्रोडक्शन, राइट। अब वो 4 सेंटेंस वाला फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एनी आइडिया आप क्या लिखते हो। यस, कैसे स्टार्ट करते हो, जब भी अपना राइटिंग टास्क 2 स्टार्ट करते हो, इंट्रो में सबसे पहले क्या लिखते हो, बताओ। आई Ma'am, वांट नो फ्रॉम, paraphrase the sentence. Paraphrase the question. First sentence is only word changing, ma'am. ठीक है, तो अब से वो नहीं करना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखेंगे, एक कॉन्टेक्स्ट की सेटिंग करेंगे। जो भी हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड हम कोई भी बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर सेट करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट जो हमारी होगी वो क्या होगी, पैराफ्रेजिंग। हम सबसे पहले पैराफ्रेजिंग नहीं लिखेंगे, सबसे पहले हम बैकग्राउंड सेटिंग करेंगे। अब वो बैकग्राउंड स्टेटमेंट क्या होगी हम डिटेल में करेंगे विद एग्जाम्पल। सपोज करो कि आपका क्वेश्चन था, ठीक है, चलो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। Suppose your question is this: some people think social media is harmful for teenager. क्या बैकग्राउंड हम इससे रिलेटेड लिख सकते हैं, हमारा टॉपिक क्या है, इट्स अबाउट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हार्मफुल है फॉर टीनेजर्स, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। क्या बैकग्राउंड लिख सकते हैं, ट्राई करो, कोई Teenagers are बैकग्राउंड not स्टेटमेंट well बनाओ। known about social media. यस, Teenagers are not well aware about social media. व्हाई नॉट अवेयर, आपने तो अपना एक थॉट दे दिया। Yeah. यहाँ पे क्या लिखा है कि सोशल मीडिया इज हार्मफुल फॉर टीनेजर्स, ठीक है। मैंने आपको एक टाइम फ्रेजेस कराए थे, याद करो, किसी को याद है, इन रीसेंट ईयर, नाउ अडेज, No. जनरल ट्रेंड की बात करो।
जब भी हम बैकग्राउंड सेटिंग करेंगे, कोई कॉन्टेक्स्ट वाला सेंटेंस लिखेंगे, हम क्या करेंगे? वी विल टॉक अबाउट अ ट्रेंड इन रीसेंट ईयर्स। सोशल मीडिया हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ और टीनेजर्स लाइफ। और कोई स्टेटमेंट? Nowadays, sorry, nowadays teenagers are uh, using social media. Or are increasingly like spending amounts of Time. time on social media platforms. हमारा जो कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट होगा, इट विल बी रिवॉल्विंग अराउंड ओनली दिस थिंग। बस, हम डेविएट नहीं होंगे। या फिर मैं ये कह दूं, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया हैज बिकम अ डिबेटेड इशू इन मॉडर्न सोसाइटी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सोशल मीडिया, टीनेजर, दैट्स इट। मैं अपने टॉपिक से डेविएट नहीं होंगी। क्लियर? प्लीज ट्राई। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस। कोई भी बैकग्राउंड स्टेटमेंट सोचो और बोलो। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। श्रेया। यस, यस मोहम्मद। Yeah, ma'am. ट्राई अनदर वन। Okay. हम्म Last year, the survey of America shows that the use of social media is harmful for teenagers. हम्म आपने बिगनिंग में क्या बोला? हाउ डिड यू स्टार्ट विद द सेंटेंस? The survey of America. अब सर्वे ऑफ अमेरिका क्यों आएगा? ये कोई बैकग्राउंड स्टेटमेंट है? ये तो एग्जाम्पल हो गया। कोई Ma'am, भी we only use term phrase like nowadays यू in कैन recent यूज years टाइम like that. फ्रेजेस बट डू नॉट यू। अगर आप ये बोल रहे हो सर्वे ऑफ अमेरिका, तो आप तो एक एग्जाम्पल ऐड कर रहे हो ना। Yeah. हाँ, तो हाउ कैन वी डू इट? वो तो हम नहीं कर सकते। देखो, बैकग्राउंड स्टेटमेंट का मतलब है इट एक्चुअली इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। ठीक है, वो आपके टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट है। बैकग्राउंड दे रहा है आपकी स्टेटमेंट को कि सोशल मीडिया और टीनेजर की बात। अगर आप कहते हो कि सर्वे फ्रॉम अमेरिका, तो आप तो एक एग्जाम्पल दे रहे हो। यस चंद्रप्रीत। Yes, ma'am. हम्म Ma'am, in recent years, the social media has become an integral part of teenagers' life, एग्जैक्टली। and some people also argue that it has harmful effects on young individuals. Like, वी नीड नॉट uh, टू राइट मोर, वी ओनली राइट वन स्टेटमेंट, दैट्स okay, इट। okay. देखो, बैकग्राउंड स्टेटमेंट में आपको कोई आंसर नहीं देना, आपको एक जनरल सेंटेंस लिखना है अबाउट द टॉपिक। कोई ओपिनियन नहीं, आप सिर्फ क्या कर रहे हो? अपने इशू को, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, सिंपल। अब यहाँ पे आपका क्या सब्जेक्ट है? सोशल मीडिया। इशू क्या है? कि हार्मफुल है टीनेजर्स के लिए, दैट्स इट। आपका मेन टॉपिक, ऐसे ध्यान रखो कि बैकग्राउंड स्टेटमेंट कैसे बनाओगे। आपका टॉपिक क्या है? सोशल मीडिया। और इशू क्या है? कि वो हार्मफुल है फॉर टीनेजर्स। अब आपको स्टेटमेंट बनाना है, दैट्स इट। Recently, social media has become popular among individuals. Yes, individuals करो। एंड प्लीज पंचुएशन का ध्यान रखो, कहाँ पे कैपिटल, कहाँ कॉमास। Yes, Sushila, I'm talking about you. Nowadays, social media plays a major role in teenagers' life, correct? In today's world, social media plays a pivotal role in pupil life, correct? In these days, social media has become an essential part of teenagers' life, correct? आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है अपने टॉपिक को by setting, by adding a background statement. नो, इट्स नॉट ऑलवेज मैंडेटरी चनप्रीत। हमेशा मैंडेटरी नहीं है कि आप टाइम फ्रेज करो। यू कैन यूज एनी सेंटेंस। आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करना है, ओके?
In Ma'am, whatever way you want to write, you can write an introduction statement. the first and Ma'am, foremost can we thing say is that? like, Hmm. Yes. Yes, Mohammed, please speak. And Hmm. yeah, recently it is widely believed that the social media has detrimental effect on teenagers. Yes, correct. बिल्कुल correct. Okay. Or the growing use of social media among teenager has raised concerns in many society. देखो मैं एक चीज आपको बताऊं, इट इज नथिंग बट अ पैराफ्रेजिंग ऑफ दिस वर्जन. आप इंट्रोडक्शन की जो 4 स्टेटमेंट लिखोगे वो और कुछ नहीं बट पैराफ्रेजिंग है. मैंने क्या करा इस स्टेटमेंट को बैकग्राउंड सेट करने के लिए अगेन क्या करा, पैराफ्रेज ही तो करा. जब आपको 5 टेक्निक्स पता है पैराफ्रेजिंग की, टॉपिक आपका सोशल मीडिया है, हार्मफुल टीनेजर्स के लिए, ये आपका इश्यू है, तो उसे डिस्क्राइब करो. राइट? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेटमेंट में मेन टॉपिक लिखना है. और ऐसे कनेक्टर्स मत यूज करो चनप्रीत. इन द इंट्रो पार्ट द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग विच इज रिगार्डिंग सोशल मीडिया अमंग टीनेजर इज, नहीं ऐसे मत करो. जस्ट अ बैकग्राउंड स्टेटमेंट, कॉन्टेक्स्ट सेटिंग, बस. ठीक है? yes, क्लियर? ma'am. हम्म. Yes, ma'am. ओके. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली स्टेटमेंट एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखेंगे जिससे हमारा टॉपिक क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, हमें ये समझ आया कि क्वेश्चन है क्या. सेकेंड स्टेटमेंट होगी हमारी पैराफ्रेजिंग ऑफ द क्वेश्चन. अब आप इससे पैराफ्रेज कैसे करोगे? आई होप यू ऑल नो कि पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं. हम्म. Some people think social media is harmful for teenagers. Okay, first I'm writing here the background statement ताकि हमारा intro complete हो. Yes. बताओ. Yes. Paraphrasing try करो. Yes, quickly. It is a common belief that excessive use of online digital platform has a detrimental effect on our life, on Yes. teenagers' life. यस करेक्ट. हाँ, आर लाइफ नहीं लिखेंगे, ये मिस्टेक मत करना. टीनेजर्स की बात है तो आप टीनेजर्स के बारे में लिखोगे. यस. नेक्स्ट थिंग. यस. एनी अदर हु कैन डू द पैराफ्रेजिंग? यस 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 प्लीज. पैराफ्रेजिंग तो जल्दी जल्दी करो. आई वांट टू नो अबाउट पैराफ्रेजिंग. यस. Social media become हम्म. wide. Oh, sorry. Social media become हम्म. Social media become vital. Social media play a vital role in our lives. तो वो तो आपकी बैकग्राउंड सेटिंग हो गई. certain पैराफ्रेजिंग क्या होगी? individual certain Ma'am, individual beliefs. activity, active to passive. Can we edit that? दैट इज द वे टू राइट. बट आप पैराफ्रेज तो करोगे. सोशल आप कह रहे हो इंटीग्रल पार्ट. क्या हम इंटीग्रल पार्ट को हार्मफुल की जगह यूज कर सकते हैं? आपका स्टेटमेंट क्या है? सोशल मीडिया इज हार्मफुल फॉर टीनेजर. अगर आप ये कह रहे हो कि इट्स एन इंटीग्रल पार्ट, तो ये तो बैकग्राउंड सेटिंग हुई ना आपकी. Yeah. आप पैराफ्रेजिंग में मीनिंग चेंज नहीं करते. क्या मैं बोलूं कि कोई चीज हार्मफुल है वो इंटीग्रल भी है? नो. हार्मफुल का सिनोनिम इज नॉट इंटीग्रल. ठीक है? प्लीज. यस. Can we write it like this, ma'am? Certain individual beliefs. Online platform has a detrimental effect for यस teenager lives. एग्जैक्टली करेक्ट. आपका मीनिंग बिल्कुल सेम है.
कि it has a harmful effects, it has a negative effects, detrimental effects. Clear? और बताओ. Yes. क्विक पैराफ्रेजिंग तो आपको अब जल्दी से आनी चाहिए, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए पैराफ्रेजिंग में. Yes, anybody else? Yes, Chanpreet. Gursimran. Swati. Ma'am, Hmm. many people argue that social networking platforms can be damaging to adolescents. Can be damaging to adolescents. कुछ ऐड नहीं करना चाहिए, मिसिंग नहीं है. ओके, प्राची ने क्या लिखा? इन रीसेंट इयर्स विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, teenagers are using many online plays which play a negative role in their life. प्राची, बहुत सारे एरर्स हैं. एंड आप सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो. हम सिर्फ टेक्नोलॉजी, ठीक है, सोशल मीडिया है, ओके, गॉट इट, बट स्टिल ऑनलाइन प्लेज which play a negative role in their life. Some people believe that social media cause harmful effect in teenagers' life. Cause harmful effect in teenagers' life. Corrections, please. Some people argue that digital platforms are harmful for youth due to their physical and social effects. Some individuals opine that social platform has negative effects on youth. Correct. Yes. हाँ प्राची, प्लीज, हाँ, प्लेस की जगह प्लेटफॉर्म आप लिख सकते हो. ठीक है, गुड, दैट वाज गुड. So what we can write? Paraphrasing करो. Some people है, many people claim लिखो, many people think लिखो, it is believed लिखो, it is thought लिखो. जो भी आपको लिखना है आप वो लिख सकते हो. Remember, हमने some people को कैसे करा था चेंज? हमने it is, the advanced passive में हमने चेंज करा था, right? So it is, I'm writing this. It is believed that, or it is argued that भी लिख सकते हो. It's up to you. It has a negative effects on adolescents. कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी अपनी पैराफ्रेजिंग को. कोई ओवर फैंसी वर्ड्स हम यहाँ पर नहीं ऐड करेंगे. नाउ आवर क्वेश्चन इज, नाउ द क्वेश्चन इज, डू यू एग्री और डिसएग्री? हमने टॉपिक को समझा, इंट्रोड्यूस करा, उसे पैराफ्रेज करा, हमारा टास्क, हाफ टास्क यहाँ पे ओवर हो गया. नाउ व्हाट विल बी द थर्ड स्टेटमेंट? थर्ड स्टेटमेंट विल बी आपकी पोजीशन क्या है यहाँ पे. मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनर को आपको लिख के दिखाना है कि आप क्या सोचते हो. डू यू एग्री और यू डिसएग्री? यस प्लीज. Can be partially agree, ma'am. यू कैन पार्शली एग्री, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट जब आप पार्शली एग्री होते हो तो आपको दोनों तरफ के बारे में लिखना पड़ता है. रिमेंबर दिस थिंग. No. और हमेशा पार्शली एग्री तब करो जब आपके पास ये स्टेटमेंट हो, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. अगर आपसे पूछा गया डू यू एग्री और डिसएग्री, ओनली चूज ईदर कंप्लीटली एग्री और कंप्लीटली डिसएग्री. या फिर अगर यहां पर क्वेश्चन में होता टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री, तब आप कर सकते थे 80% एग्री कर लो, 20% डिसएग्री कर लो, और वाइस वर्सा. 80% डिसएग्री करो, 20% एग्री कर लो. इट्स अप टू यू. ठीक है, तो सेफ साइड पे चलो. जब आपके पास ये क्वेश्चन है कि डू यू एग्री और डिसएग्री, चूज ईदर वन साइड. नाउ व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू बिलीव? I इसमें agree बस with एक this. लाइन में बताना है कि आई स्ट्रांगली एग्री, या बस इतनी. अगर आप एग्री करते हो तो आप ये सिर्फ लिखने की Reason. बजाय कि आई स्ट्रांगली एग्री विद द स्टेटमेंट, ट्राई टू ऐड मोर इन्फो टू इट. अब फिर से एक और पैराफ्रेजिंग स्टेटमेंट डाल दो. आपको 5 तरीके आते हैं पैराफ्रेजिंग के. अब स्टेटमेंट है क्या? अगेन, सोशल मीडिया इज हार्मफुल फॉर टीनेजर्स. करेक्ट.
क्या लिख सकते हो फिर से इससे रिलेटेड एक और स्टेटमेंट? मैम इसमें लिख Social सकते हैं media कि is harsh. यस, वन बाय वन प्लीज. मैम इसमें लिख सकते हैं कि yes I agree if teenagers will use social media excessively they would face health problems. मतलब इसको कंडीशनल में कर सकते हैं. और बताओ. और यस आई एग्री नहीं लिखेंगे, यस नहीं लिखना, ठीक है? नेवर राइट यस. हम इंट्रो में कभी भी यस नहीं लिखेंगे. Okay मैम. I strongly agree that excessive use of social media can be harmful for teenagers. और या फिर मैं harmful को और चेंज करूं, उसे पैराफ्रेज करूं. मैं कोई रीजन वैसे हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में डालेंगे, ट्राई टू पैराफ्रेज. I strongly agree that excessive consumption of social media can adversely affect teenagers. क्योंकि अभी तक मैंने देखो यहाँ पे teenagers वर्ड नहीं यूज करा, I use adolescents. क्लियर? मैंने अभी तक टीनेजर इसमें यूज नहीं करा. सो अगेन जब हम अपना व्यू पॉइंट रखेंगे, हम अपनी पोजीशन रखेंगे, हम फिर से पैराफ्रेज करेंगे. इंट्रोडक्शन इज नथिंग बट द पैराफ्रेजिंग ऑफ योर क्वेश्चन. आप एग्जामिनर को बता रहे हो बहुत अच्छे से, आप उसे शो कर रहे हो अपनी वेराइटी. आपने एक ही सेंटेंस को 3 वेराइटी में लिखा है. दिस इज वॉट योर टॉपिक इज कि सोशल मीडिया इज हार्मफुल फॉर टीनेजर. सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत इंटीग्रल पार्ट है. आपने बैकग्राउंड सेट कर दिया, तभी ये बिलीव किया जाता है कि उसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं. और अब आप एग्री भी कर रहे हो, आई स्ट्रांगली एग्री कि एक्सेसिव यूज करने से सोशल मीडिया का इट हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट. अब आपने यहां क्या करा? यू राइट योर पोजिशन. अगेन द सेकेंड पी हियर. 3 स्टेटमेंट्स हुई. कोई और स्टेटमेंट जो आप लिख सकते हो, प्लीज ट्राई इट. यस. wrote it down like I strongly agree that excessive use of social media has a damaging influence on teenagers' development and productivity. करेक्ट. अब मैंने एक्सेसिव लिखा है, आप ओवर यूज लिख दो. नेगेटिव लिखा है, डेट्रीमेंटल कर दो. मैंने नेगेटिव इफेक्ट्स को नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस करा था, कॉलोकेशन चेंज कर दी. टीनेजर्स लिखा है, यंग पीपल कर दो. आपको तो कितने तरीके से सिनोनिम रिप्लेसमेंट आता है. कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम रिप्लेसमेंट एंड अ पैराफ्रेजिंग. क्योंकि पैराफ्रेजिंग 5 तरीकों से होती है. आप अपने डिफरेंट वे लगाओ और पैराफ्रेज करो. यस, एनी मोर आइडियाज? ओके, रीमा ने लिखा है, आई स्ट्रांगली एग्री दैट एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया हैज अ डैमेजिंग इन्फ्लुएंस ऑन टीनेजर्स डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी. डैमेजिंग इन्फ्लुएंस की जगह आप क्या लिख सकते हो यहां पर, अगर हमें डैमेजिंग ना यूज, क्योंकि डैमेजिंग इन्फ्लुएंस होता है क्या? करेक्ट. Negative influence. डैमेजिंग इन्फ्लुएंस इज नॉट अ करेक्ट कॉलोकेशन. ठीक है. Okay. हम्म. So what I can use here? नेगेटिव इन्फ्लुएंस. That's right. Or anything else I can use? What else you can use is, or you can use detrimental effect, negative effects, वो भी यूज कर सकते हो. ठीक है, बट डैमेजिंग मत करो. एंड यू यूज टीनेजर्स में अपॉस्ट्रोफी एस है ना. टीनेजर्स डेवलपमेंट. टीनेजर Yes. सिंगुलर है, No. Plural. तो फिर कैसे अपॉस्ट्रोफी एस लगा के लिख सकते हो? Yeah, yeah. ठीक है, तो प्लीज मेक Sure. श्योर कि हमारे ये ग्रामेटिकल एरर्स ना हो. ओके, अब जब आपने अपना स्टैंड लिखा, आपने करा एग्री. नाउ द नेक्स्ट, द फोर्थ स्टेटमेंट विल बी द रोड मैप. अब आपने एग्जामिनर को बता दिया, आपने बैकग्राउंड सेट करा, आपने क्वेश्चन को पैराफ्रेज भी करा, आपने अपनी पोजीशन भी दे दी एग्जामिनर को कि आप क्या बिलीव करते हो. यू आर वेरी क्लियर विद योर थॉट्स. कोहेरेंस एंड कोहेजन मेंटेन है यहां पर बिल्कुल.
हमने बिल्कुल भी उसे खराब नहीं करा। सो जब आपने बैकग्राउंड भी दे दिया, पैराफ्रेज भी कर दिया, अपनी पोजीशन भी दे दी, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? अब आप एग्जामिनर को ये बताओगे ना कि आप आगे लिखने क्या वाले हो। यस, क्या लिखोगे अब आप आगे? व्हाट डू यू थिंक? क्या लिखोगे? बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखने वाले हो? मैम रोड मैप आपने बताया अभी। हाँ, तो रोड मैप में लिखोगे क्या? I think आपने example for एग्री करा agreements. है, आपने एग्री करा Reason, है, आगे क्या? रोड मैप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रोड मैप? ma'am, give reason and explanations and one, two examples. यस, नियर अबाउट करेक्ट, यस। रोड जनरल मैप का आइडिया होगा कि मतलब ये होता है कि आप एग्जामिनर को बताने वाले हो कि आप अपने बॉडी पैराग्राफ्स में आगे क्या लिखने वाले हो। आप ये चीज अच्छे से मेंशन कर रहे हो, अपने रीजंस क्लियरली शो कर रहे हो कि मैंने जो एग्री करा है वो क्यों करा है। ठीक है, ट्राई टू एड रीजन वन एंड रीजन टू ऑलवेज इन योर बॉडी, इन योर इंट्रोडक्शन पार्ट। जो भी आप बॉडी पैराग्राफ में लिखने वाले हो ना, ट्राई टू एड इट। अब आपने बोला कि नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, है ना? सोशल मीडिया का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है, नेगेटिव इफेक्ट्स हैं टीनेजर्स पे। आपने यही बोला कि कुछ और बोला है? यही बोला मैम। राइट, अब क्या इफेक्ट्स हैं वो? सोचो, आइडिया जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज, आई कैन गिव यू आइडिया, मैं तो सारा बोलती जाऊंगी, बट जब तक आप जनरेट नहीं करोगे इट वोंट हेल्प यू आउट। मैम डिस्ट्रक्शन, सॉरी, detrimental health problems, हम्म, और decreased productivity, हम्म mental health, हम्म distractions, Health यही issue. हम्म Ma'am, it reduce communicate face-to-face meeting and also हम्म reduce the strategy of हम्म teaching हम्म अब हम ये भी बोल habits सकते at हैं, देखो school. उसका नेगेटिव इफेक्ट उसकी एजुकेशनल अचीवमेंट पे भी होगा, उसकी इमोशनल वेलबींग पे भी होगा, साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होंगे, और मेंटल हेल्थ भी खराब होगी, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी खराब होगी, है ना? और क्या क्या हो सकता है? साइकोलॉजिकल बिहेवियर भी है जो उसका खराब Increase होगा screen बच्चों का। time. यस, स्क्रीन टाइम से होगा क्या, ये बताना है आपको। व्हाट आर द इफेक्ट्स बेसिकली, है ना? यस, तो क्या स्टेटमेंट, कुछ तो पैराफ्रेज करके बताओ कि मैं क्या स्टेटमेंट ऐसे लिखूं जो एग्जामिनर को पता लगे कि मैं नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखने वाली हूँ। स्टार्ट कैसे करेंगे? दिस essay will analyze, this essay will discuss, this essay will examine। अब बताओ, जब मैंने इतना स्टेटमेंट लिख दिया, दिस essay will explore। Its negative effects will be discussed in following paragraphs. बट अब हम नेगेटिव Coming इफेक्ट्स को paragraph. सिर्फ नेगेटिव नहीं लिखेंगे, हम वो दो इफेक्ट यहां पर लिखेंगे। ठीक तो है? इंट्रोडक्शन कितना बड़ा हो जाएगा? क्यों, इट्स ओनली 4 स्टेटमेंट, आपने कोई 10 लाइनें थोड़ी लिखी है। आपको क्या 2 लाइन या 3 लाइन में इंट्रो लिखना है? जब कभी लिखा तक ही आप नहीं। एग्जामिनर को अपना इंट्रो नहीं दोगे, उसे क्या पता लगेगा आपका क्या स्टैंड है और आप आगे क्या लिखने वाले हो। इट्स जस्ट ओनली 3 स्टेटमेंट्स यू आर राइटिंग टिल नाउ। So, what will be the next statement? This essay will explore psychological issues, behavioral issues, या जो भी consequences हैं, आपने उन consequences के नाम लिखने हैं बस, और कुछ नहीं करना इसमें। Now try to make any statement, good Simran.
The following paragraphs would Mhm. shed light on Mhm. uh, the negative effect of social media on teenagers Mhm. socially and mentally Mhm. will be discussed in following paragraphs. ठीक है, और कुछ? Now see, what will be the roadmap? This essay will explore the psychological, behavioral, and academic consequences of or your overuse of social media. That's it. Intro complete. आप अपने अपकमिंग पैराग्राफ्स में क्या लिखोगे? ये सब आपने एग्जामिनर को एक हेडिंग दे दिया, एक व्यू पॉइंट दे दिया कि अब मैं अपने अपकमिंग पैराग्राफ्स में, बॉडी पैराग्राफ्स में ये सब डिस्कस करने वाला हूं। साइकोलॉजिकली भी बताऊंगा कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। अभी तक तो सिर्फ आप ये बोले जा रहे थे कि नेगेटिव है, आपने कुछ बताया नहीं था एग्जामिनर को। आपने सिर्फ ये बोला था कि नेगेटिव इफेक्ट है कुछ भी टीनेजर्स के ऊपर सोशल मीडिया का, बट अब आपने उसका सब वर्जन दिया कि वो नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या है, कि एकेडमिकली कैसे नेगेटिव इफेक्ट होगा, बिहेवियरल कैसे खराब होगा बच्चों का, साइकोलॉजिकली वो कैसे खराब होंगे। क्लियर? यस प्लीज। यस, एनी डाउट? Yes, ma'am. लेट मी नो। आप सिंपल ये भी लिख सकते हो कि दिस एसे विल एक्सप्लेन हाउ ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। आप सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करोगे? मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में। एक चीज याद रखो, जो आपने यहां लिखा है वो ही आप एक्सप्लेन करोगे बॉडी पैराग्राफ्स में, कोई न्यू आइडिया नहीं लाओगे। दिस इज नथिंग बट द सब हेडिंग्स, द मेन हेडिंग्स ऑफ योर पैराग्राफ। इसके बाद आप सारा सब हेडिंग्स लेकर आओगे बॉडी पैराग्राफ में। क्लियर? यस Yes, ma'am. प्लीज। Yes, clear. Yes, ma'am. यस अवरेश। Yes, ma'am. Clear. इज ऋषभ नॉट प्रेजेंट टुडे? ओके, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन एंड यू ऑल हैव टू हेल्प मी आउट। नाउ आई एम गिविंग यू अ डिफरेंट वन। Many people believe that children should start school early, while others think they should start later. Discuss both views and give your opinion. क्या होगा बैकग्राउंड स्टेटमेंट? प्लीज ट्राई। अब यहां पे आपका टॉपिक क्या है? क्वेश्चन को रीड करो। लोग क्या बिलीव करते हैं कि चिल्ड्रन शुड स्टार्ट स्कूल एट अर्ली। वी डिड दिस क्वेश्चन, हमने इसकी पैराफ्रेजिंग करी थी, रिमेंबर? याद है किसी को? Yes, ma'am. राइट, when मोहम्मद was having the doubt also कि मैम अर्ली का मतलब एज ही होगा या कुछ और, राइट? Other think they should start later. Discuss both views and give your opinion. And do not worry about structure. अभी हम अपकमिंग, अब जो भी हमारे अपकमिंग सेशंस होंगे उसमें हम टॉपिक वाइज सारे ऐसे करेंगे। सो प्लीज डोंट वरी कि इसमें बॉडी पैराग्राफ 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा। अभी जस्ट फोकस ऑन मेकिंग द इंट्रोडक्शन। आपका इंट्रोडक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। नाउ व्हाट विल बी द बैकग्राउंड स्टेटमेंट? यहाँ टॉपिक क्या है, क्या मेन इशू की बात हो रही है? Earlier education. Starting school early. यस, स्कूल की बात तो हो रही है, अर्ली की भी हो रही है, लेकिन लेटर की भी तो हो रही है। सो व्हाट इज द मेन टॉपिक? एप्रोप्रिएट एज क्या है चिल्ड्रन की, कि वो अर्ली स्टार्ट करे या लेट स्टार्ट करे। सो बेसिकली द फोकस इज ऑन द एज ऑफ, कि एप्रोप्रिएट एज क्या है चिल्ड्रन की। डिबेट किसके बारे में है, डिस्कशन किसके बारे में हो रहा है, कि स्कूल जल्दी स्टार्ट करें या लेटर में स्टार्ट करें, मतलब एक एज ग्रुप जल्दी होना चाहिए या बाद का होना चाहिए। सो व्हाट्स द मेन टॉपिक इज
appropriate age of children. What you can write as a background statement, क्या लिख सकते हो आप? चिल्ड्रन की बात हो रही है, उनके एज ग्रुप की बात हो रही है कि एप्रोप्रिएट एज क्या होगी? Nowadays, हम्म in this fast pacing world, it हम्म has become trend हम्म to start school in early age of children. हाँ हाँ करेक्ट। बट अब आपने जो बोला इट हैज बिकम अ ट्रेंड टू स्टार्ट चिल्ड्रन एट अर्ली एज ग्रुप, तो आपने तो कंफर्मेशन दे दिया कि अर्ली में स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो वी आर स्टिल, अभी बैकग्राउंड स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि एप्रोप्रिएट एज की बात हो रही है। अर्ली करे या लेटर ये भी डिसाइड नहीं हुआ, ये तो हम डिस्कस करेंगे। Okay. हम्म In recent years, स्कूल, हाँ यस, it is in recent years it's a common debate about the appropriate age of children. Uh, एडुकेशन। स्कूल है ना, स्कूल का क्या यूज yes, करेंगे? एडुकेशन। यस दैट्स करेक्ट, education. दैट्स करेक्ट। आप डेविएट नहीं होगे, आपका टॉपिक है कि एप्रोप्रिएट चिल्ड्रन की क्या, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एज ऑफ चिल्ड्रन। वो अर्ली या लेटर वो तो हमारा व्यू पॉइंट है जब हम डिस्कस करेंगे उसे, राइट? So basically in recent years or in recent decades the question of when children should begin the formal schooling, ये हमारा डिबेटेड इशू है, राइट? और what I can say, the age at which children should start school remains a controversial topic in different countries. अभी हम टॉपिक सेटिंग करेंगे। यस, एनीबडी एल्स? मोहम्मद रमजान आपने लिखा है मेनी इंडिविजुअल्स आर अनअवेयर व्हेन टू स्टार्ट देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। नो यू कैन नॉट यूज दिस। ऐसा कहाँ लिखा है कि अनअवेयर है? In today's Ma'am, basically competitive it's world, decisions regarding children's education have become increasingly significant. There is an ongoing discussion about whether children benefit more from early education to schooling or to a delayed start. It's actually a debate, not discussion. This is discuss both views. ये या ये, सो ट्राई टू सेट द कॉन्टेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इससे डेविएट मत हो जाना, कोई रॉन्ग स्टेटमेंट मत लिखना, ठीक है? आई एम राइटिंग अ सिंपल वन हियर सो दैट यू ऑल रिमेंबर। In today's competitive world, decisions regarding children's education have become increasingly significant because it's a thought, it's a thought of discussion. अब क्या आएगा? paraphrasing. What will be the paraphrasing of many people believe that children should start school early while other think they should start at later? Yes. although a portion of individual believe that Hmm. earlier schooling is better for students, Hmm. there there are a person who also agree that it Hmm. started in later, It started. comma Yes. आगे क्या बोला आपने? later. Later. ठीक है, और कोई paraphrasing? Yes, Many Avrish? believes, Hmm. can I speak? Yes, please. Okay. Many believes that early schooling is better for children, whereas other prefer a later start. Hmm. अब थोड़ा सा और चेंज करो, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, देखो while का यूज हुआ है, दैट मीन्स इट्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। Can I say, although some support the idea of early
enrollment in school, other favor a later or formal education. और मैं while को whereas में ले आऊं. Some people argue that children should begin or ought to begin formal education at young age, whereas others believe it is better to delay. Because I schooling use को whereas start. instead of हाँ, that why. is correct. That is correct. I didn't say कि आपने गलत बोला. I'm just talking about कि अगर हम while को change करें, right? Okay. Yeah. Any other suggestions? Yes, please. Yes, Avrish. Yes, ma'am, I'm trying. While some people argue that children should start school at an early age, others believe that delaying formal education is more beneficial. Although से start करो, while से start करो, whereas से start करो, contrasting statements है ना. आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के यहाँ पर यूज कर सकते हो, उसे पैराफ्रेज करो, वोकैबुलरी को अपग्रेड करो. Ma'am, please have a look on chat. ओके, आपने लिखा है ऑल्दो अ सिग्निफिकेंट ऑफ पीपल. मोहम्मद, ऑल्दो अ सिग्निफिकेंट ऑफ पीपल कैसे करेक्ट है? Ma'am, I written part of people. Oh wait, that I don't. सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल लिख लो, ठीक है. ये मिसिंग है, इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑल्दो अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल बिलीव दैट द अर्ली एजुकेशन, यहाँ पे आर्टिकल की नीड नहीं है. दैट अर्ली एजुकेशन इज इम्पैक्टफुल. इम्पैक्टफुल क्यों लिख रहे हो? बेनिफिशियल लिखो, एडवांटेजियस लिखो. अदर प्रेफर्स लेटर स्कूलिंग. करेक्ट, दैट इज करेक्ट. ट्राई टू रिमूव दिस इम्पैक्टफुल, ठीक है. और सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल. अच्छा, आपने एडिट कर दिया. ओके, करेक्ट. Yeah. ठीक है, इम्पैक्टफुल की जगह, क्योंकि देखो पॉजिटिव की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, कि अर्ली एजुकेशन क्या है, बेनिफिशियल है. तो एडवांटेजियस लिखो, इफेक्टिव लिखो, वैल्यूएबल भी लिख सकते हो, इम्पैक्टफुल मत लिखो बस. ठीक है. रीमा. ओके, रीमा, गॉट इट. यस, एनीबडी एल्स? हु इज राइटिंग? तो आई एम राइटिंग नाउ Muhammad's answer here. Although a significant number of people believe that early education is beneficial, others prefer late schooling. अब क्या आएगा यहाँ पे? यस, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? Position, अपना agreement are decided. यस. अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ओके, दो आंसर्स और आ गए हैं. हाउ आई एम गोना टीच इफ आई एम गोना इवैल्यूएट? ओके, गुरसिमरन ने लिखा है सम इंडिविजुअल्स आर्ग्यू दैट children ought to begin their formal education at an early age, whereas others believe they should start school when they are older. ठीक है, करेक्ट है, बट अदर की जगह आप अदर्स लिखो. ठीक है. प्लूरल और सिंगुलर की बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं. नेक्स्ट, सना ने लिखा है मोस्ट ऑफ पीपल बिलीव. मोस्ट ऑफ पीपल करेक्ट होता है? ये बताओ मुझे. मोस्ट पीपल बिलीव, मोस्ट ऑफ नहीं होता. मोस्ट पीपल बिलीव टू स्टार्ट चिल्ड्रन. बहुत सारे एरर्स हैं सना इसमें. टू स्टार्ट चिल्ड्रन एजुकेशन अर्ली.
उसके बाद कॉमा भी नहीं दिया, कनेक्टर ऐड करा, while others point of view is it। इनकरेक्ट है प्लीज, बहुत सारे इसमें एरर्स हैं। आपका थॉट क्या है कि लाइक मोस्ट पीपल बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड स्टार्ट एजुकेशन अर्ली while other believe it should begin later। ठीक है, तो प्लीज इसे करेक्ट करो। सना, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं इसमें। अवरिश, although a lot of individuals have belief कि spelling wrong है, that school should be started, that school should be started at early age, at an early age। an आएगा ना, आर्टिकल मिसिंग है, at an early age of life। अब मैंने बोला था ऑल्दो के साथ हम बट का यूज नहीं करते, बट क्यों लगाया, सिर्फ कॉमा आएगा। ऑल्दो और बट कभी भी साथ में यूज नहीं होते, avoid using it। some people are in favor of starting it later or beginning it later। ठीक है मीनू, ऐसा नहीं चलेगा प्लीज जो आपने लिखा। आई थिंक दैट एजुकेशन स्टार्ट लेटर, मोस्टली अबॉर्ड कंट्री स्टार्ट लेटर। नो, रॉन्ग प्लीज। हम आइल्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा तो अपग्रेडेशन लाओ अपने सेंटेंसेस में प्लीज। और अवरिश, करेक्शंस करो इसमें प्लीज। ओके मैम। आई डोंट वॉन्ट दीज मिस्टेक्स फ्रॉम माई रेगुलर स्टूडेंट जो इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एटलीस्ट वो तो ऐसी मिस्टेक्स बिल्कुल भी ना करे। ठीक है। ओके मैम, सॉरी। मैम, यस यस। मैम अभी भी हम लोग ने अपना ओपिनियन डिस्क्लोज नहीं किया है ना? No, we will be writing in the third statement. First is a background setting, second is a paraphrasing, third is about our opinion. Yes, ma'am. Now discuss both views and give your opinion. So what do you think? What you can write? क्या बिलीव करते हो पहले तो ये बताओ। What do you think? Start at early, not at early, or a balanced part? Yes. Opinion तो है। I strongly agree that early education has benefit। चंदप्रीत ने लिखा है first teaching them fundamentals। ठीक है, but how are we gonna write about it? How can we write? I strongly agree that earlier education has benefit for learning. Yes, or that's correct। In my opinion, beginning school at later age is more beneficial, or beginning school at earlier age is more beneficial for children's development। Any statement you can write, जो भी आपका ओपिनियन है, इन अ वेरी सिंपल टर्म। कोई फैंसी वर्ड्स नहीं डालने, कोई ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिंपली जो आपका ओपिनियन है, जो आप फील करते हो, उसे एक स्टेटमेंट में लिख दो। दैट्स इट। ये लिखना जरूरी है। दो आप उसे डिस्कस करोगे आगे अपकमिंग पैराग्राफ्स में, बट यू शुड राइट योर ओपिनियन ऑलवेज इन द इंट्रो पार्ट। I believe that starting school early provides children with more development, more advantages। जो भी आपका ओपिनियन है, अगेन से आप क्या करोगे, इसे पैराफ्रेज। चंदप्रीत, आप जो लिख रहे हो, मेनी पीपल आर्ग्यू दैट दिस इज पैराफ्रेजिंग, ये ओपिनियन थोड़ी है। मैम इसमें फिर मैनी पीपल लगा के इसको हटा के फिर हाँ, बोलते तो हैं आई आपको Many आपको people चेंज करना I पड़ेगा ना। अगर use आप मेनी पीपल लिख रहे हो तो आप तो अपना पर्सनल ओपिनियन थोड़ी लिख रहे हो, आप तो आर्ग्यूमेंट शो कर रहे हो, राइट? यस मैम, तो आई एडिट मैम। आर ओपिनियन शुड बी आई। एक ही स्टेटमेंट में हम आई यूज करते हैं, विच इज ओनली अबाउट ओपिनियन। एक स्ट्रॉन्ग और एक क्लियर ओपिनियन लिखो। नेक्स्ट इज द रोड मैप। अब रोड मैप क्या होता है?
हम एग्जामिनर को बता रहे हैं हम आगे क्या लिखने वाले हैं, राइट? तो हम क्या लिखेंगे अब, क्या बता रहे हैं हम एग्जामिनर को? Both views and opinion. स्टेटमेंट, व्हाट विल बी द स्टेटमेंट? क्या स्टेटमेंट लिखेंगे हम? Both the views will be discussed in following paragraph हम्म before making a final note. और क्या कर सकते हैं अगर मेरे को ये स्टेटमेंट नहीं लिखना? एनी एल्स आई कैन राइट? क्योंकि ये वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं समटाइम्स आई फील कि ये मेमोराइज हो जाते हैं। और कुछ अगर मुझे लिखना हो, क्या लिख सकते हैं? This essay will explore how early education has a beneficial impact for children's life. यस, प्लीज जस्ट स्पीक क्लियरली। This essay will explore how early education has beneficial impact बेनिफिट्स। for benefits for children's life यस। or for children's growth. यस। और बताओ। In society, for children's growth in society. सो दिस, ठीक है, ये आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। दिस एसे विल डिस्कस बोथ पर्सपेक्टिव बिफोर एक्सप्लेनिंग व्हाई अ लेटर स्टार्ट बेटर सपोर्ट्स चिल्ड्रन। जो भी आपका स्टेटमेंट है, जिससे भी आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आपको वो लिखना है, ठीक है? आप जिसकी भी साइड हो, जो आपका व्यू पॉइंट है, आप वो लिखोगे, क्योंकि आपको एक्सप्लेन तो दोनों करने हैं। सो दिस एसे विल एग्जामिन द एडवांटेजेस ऑफ अर्ली स्कूलिंग। और या फिर देखो, दो व्यूज हैं। मेनी पीपल बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड स्टार्ट स्कूल अर्ली, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। अदर लोग बिलीव करते हैं कि लेटर स्टार्ट करो। तो आपको नहीं लगता कि आपको दोनों के बेनिफिट्स लिखने हैं यहां पर? व्हाट इज डिस्कस बोथ व्यूज? डिस्कस बोथ व्यूज क्या होता है? व्हाट इज डिस्कस बोथ व्यूज, मुझे ये बताओ पहले। मैम दोनों कॉन्ट्ररी चीजों को बताना है मैम। हाँ, तो हमें दोनों ही एक्सप्लेन करने हैं ना। ऐसा नहीं है कि हमें दोनों एक्सप्लेन करने हैं अपने रोड मैप में। हम बॉडी पैराग्राफ 1 में ये भी बताएंगे कि व्हाई पीपल बिलीव दैट चिल्ड्रन शुड स्टार्ट स्कूल एट अर्ली एज। तो बेसिकली हम क्या लिखेंगे? एडवांटेजेस लिखेंगे ना अर्ली स्कूलिंग की। और जब हम बॉडी पैराग्राफ 2 लिखेंगे, तो वो क्या है सेकेंड थॉट, कि अदर्स बिलीव दैट वी शुड स्टार्ट स्कूल एट लेटर। तो क्यों लेटर करना चाहिए? अगेन वी विल बी राइटिंग द एडवांटेजेस ऑफ लेटर स्कूलिंग। Am I right or wrong? एंड रोड मैप इज व्हाट, जो हम बॉडी पैराग्राफ्स में लिखने वाले हैं। बताओ। Here we are agree with the early Yes, or later we are writing our education. opinion, but road map is what we gonna write in the upcoming paragraphs. Okay. So basically देखो यहाँ पे मैम एक क्लियर, दिस essay will examine the मैम कैन आई ट्राई? advantages. Just give me 1 minute. This essay will examine the advantages of early schooling and the benefits of delaying formal education before explaining why a dash start is more suitable. अब वो start क्या है? आप later believe करते हो या आप early believe करते हो? That is up to you. आई एम राइटिंग इट हेयर, प्लीज रीड इट। आपका जो भी थॉट है, हमारा थॉट क्या है कि हम बिगनिंग स्कूल एट लेटर एज इज मोर बेनिफिशियल, हमने ये स्टैंड लिया है। सो वी विल बी राइटिंग दिस। अगर आपको लगता है कि नहीं अर्ली स्टार्ट है, आप इसे रिमूव करो और अर्ली लिखो। याद रखो, रोड मैप में हम अपना ओपिनियन दोबारा से नहीं लिखेंगे कि हमने लेटर स्टार्ट।
दैट इज आर ओपिनियन, बट डिस्कस बोथ व्यूज में हमें दोनों लिखने हैं। सो दिस ऐसे विल एग्जामिन एडवांटेजेस भी बताएंगे हम, दैट मीन्स हम बॉडी पैराग्राफ में अर्ली स्कूलिंग का भी लिखेंगे। सेकेंड बॉडी पैराग्राफ में हम डिलेइंग फॉर्मल एजुकेशन मतलब लेटर एजुकेशन का भी बोलेंगे। वी हैव टू राइट ना। सो रोड मैप इज व्हाट? रोड मैप इज व्हाट वी गोना राइट इन द बॉडी पैराग्राफ्स। Yes. Or either you can say followed by my view in a favor of this. आप इस स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हो जैसे भी करना है आपको। It's up to you. Ma'am, I have a question here. Yes. If in the question there is agree and disagree, and we are being agree, then we have to write the things that are related to agree. Yes. But if in the question if there is discuss, Yes. then we have to write both things, right? क्योंकि the reason is this Avrish or somebody else who is speaking? Mohammed अच्छा, Ramzan. रमजान। ओके मोहम्मद, सी एग्री डिसएग्री का क्वेश्चन क्या होता है? जब हमें रीजंस लिखने होते हैं। लेकिन डिस्कस बोथ व्यूज में हम क्या लिखते हैं? बेसिकली हम इट इज अ रीजन, बट इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि क्यों स्टार्ट करनी चाहिए। अगर अर्ली एज में चिल्ड्रन की एजुकेशन स्टार्ट हो रही है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि नहीं स्कूल जल्दी स्टार्ट कराओ, तो बेसिकली रीजन क्या है? कुछ एडवांटेजेस होंगी, तभी तो हम कह रहे हैं ना कि इससे ये होगा, इससे ये होगा। हम नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अगर मैं एग्जामिनर को ये बोल रही हूँ कि चिल्ड्रन शुड स्टार्ट स्कूल एट अर्ली एज, मैं इस चीज के बारे में बोल रही हूँ, तो क्या मैं नेगेटिव लिखूंगी कि बेनिफिट लिखूंगी यहाँ पर? Benefit. तो दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग इट हियर। Okay. जब हमने तो मैम वो एग्री डिसएग्री बेनिफिट करा को, था, वी टॉक्ड अबाउट द रीजन, हमने यहाँ रीजन दे दिए थे, राइट? बट मैम बेनिफिट को एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम सारा कि इंट्रो वही में फिर से कैसे लिखेंगे। करोगे? वही बेनिफिट तो हम लिखेंगे ना बॉडी पैराग्राफ में। हम डिस्कस बोथ व्यूज में, बिकॉज इट्स अ टू, ये कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट होते हैं, हम यहां पर एक एक बेनिफिट नहीं लिखते। रिमेंबर दिस थिंग, ये एग्री डिसएग्री नहीं है, दिस इज डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। सो बेसिकली हम अपने व्यूज को डिस्कस करेंगे, देन वी विल ट्राई टू मेक अनदर पैराग्राफ ऑफ ओपिनियन इन द एंड। ठीक है? बिफोर एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझो, डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। सो हम बाद में अपना ओपिनियन का एक पैराग्राफ बनाएंगे। डोंट वरी, जब हम स्ट्रक्चर करेंगे डिस्कस बोथ व्यूज का, यू विल कम टू नो कि कैसे वो स्ट्रक्चर, वो पैराग्राफ हमें लिखना है। ठीक है? क्लियर? Yes, ये ma'am. मिस्टेक प्लीज नहीं होनी चाहिए डिस्कस बोथ व्यूज में, ऐसे ही इंट्रोडक्शन लिखना है। यस मोहम्मद। Ma'am, I have a statement. Can I speak? यस प्लीज। हाँ, क्यों नहीं, कम ऑन। This essay will explore that the earlier education is better for development, whereas other prefer later schooling because at that moment children are well understood. But I mainly explore benefit of early education. बट थोड़ा सा लॉन्ग ना हो जाए, ये ध्यान रखना। मेक इट शॉर्ट एंड क्रिस्प, क्योंकि अगर हम सारा यहीं पे एक्सप्लेन कर देंगे तो हम बॉडी पैराग्राफ्स में क्या लिखेंगे। ठीक है? इट्स ऑलमोस्ट करेक्ट, बट ट्राई टू मेक इट लिटिल शॉर्ट। जो आपने वो डिले एजुकेशन वाला जो है ना, वो वाला पार्ट थोड़ा लॉन्ग कर दिया है। क्लियर एवरीवन? प्लीज लेट मी नो, कोई डाउट, कोई क्वेरी? टुमारो अगेन वी विल प्रैक्टिस द सेम थिंग। हम इसे ही दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, इंट्रोडक्शन राउंड को अगेन। वी विल बी प्रैक्टिसिंग मोर टॉपिक्स फॉर ओनली इंट्रोडक्शन, बट प्लीज रिमेंबर कि आपको 4 स्टेटमेंट लिखनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना। गॉट इट? सबसे पहले Yes, ma'am. बैकग्राउंड सेटिंग करो। कोई भी आज क्या करना है, आज कोई भी क्वेश्चन उठा लो एप्लीकेशन से, उसकी बैकग्राउंड स्टेटमेंट बनाओ एक, कि क्या लिख सकता हूं, कैसे कॉन्टेक्स्ट सेटिंग करूं इसकी। सेकंड इज पैराफ्रेजिंग करो। आपको पैराफ्रेजिंग बहुत सारे तरीकों से आती है, पैराफ्रेजिंग करो। उसके बाद ओपिनियटेड क्वेश्चन है, ओपिनियन लिखो।
ओपिनियन के साथ स्टेटमेंट को ऐड कर दो, क्योंकि आप सिर्फ स्ट्रांगली एग्री तो नहीं लिख सकते, वो तो एक बहुत ही शॉर्ट और सिंपल स्टेटमेंट हो जाएगा। तो अगेन द थर्ड पैराफ्रेजिंग कम्स हियर। उसके बाद आपको क्या करना है, रोड मैप करना है। अगर एग्री डिसएग्री का क्वेश्चन है, जो भी आपके आइडियाज है उसका मेन हेडिंग ऐड कर दो इन द इंट्रो। और अगर डिस्कस बोथ व्यूज है, यू कैन राइट इट दिस वे। अब यहां पे पैराफ्रेजिंग देखो, अर्ली स्कूलिंग, अर्ली एडुकेशन, बिगनिंग स्कूल। आपने एक ही वर्ड की 4 सिनोनिम्स लिखी है, राइट? कॉलोकेशंस पे वर्क करो, ज्यादा सिनोनिम सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस, थैंक यू सो मच चनप्रीत। This person X5B plus honor. The time of the class is 9 a.m. to 10 a.m. ठीक है, you will get a notification every day. ओके, किसी और को कोई भी डाउट, प्लीज लेट मी नो। मैम एक टॉपिक से हटके एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, जो मैं प्लीज। प्रैक्टिस करूँ उसके मुतालिक। मैम जो बेबी कोड में वेग से टॉपिक्स आते हैं, जैसे डिस्क्राइब अ साउंड दैट इरिटेटेड यू इन द पास्ट, इस तरह के टॉपिक को भी मैम फोकस करना है। स्पीकिंग में? यस मैम। क्यू कार्ड में आया ये? यस मैम, क्यू कार्ड में Yeah, एक साउंड के देखो, बारे में बताएं जिससे आपको इरिटेट किया है, इस अवरेश तरह के वैसे काफी तो अगर टॉपिक्स मैं हैं। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आपके पास कोई भी टॉपिक आ जाए, आपको बोलना आना चाहिए बस। आपको उसके बारे में बोलना आना चाहिए। अगर आपके पास ये स्किल है ना, नोबडी कैन बीट यू इन स्पीकिंग टेस्ट। ठीक है, तो अगर कोई टॉपिक ऐसा आ भी रहा है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी, आपको बोलना आना चाहिए ना। कैन यू स्पीक फॉर दैट 2 minutes और नॉट? आपका टास्क तो वो है। बिकॉज देखो, कोई सिलेबस नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि सिर्फ आप ये पढ़ लो और यही स्पीकिंग टेस्ट में आएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है। ओके मैम। तो इसलिए अगर कोई ऐसा टॉपिक भी आता है, योर टास्क शुड बी कि हम उसे आंसर करें। कई बार ऐसे ही टॉपिक्स आ जाते हैं एग्जाम में एंड वी नेवर नो। डिस्क्राइब अ चॉकलेट यू लाइक। सो आपको तो लगेगा ना, अरे चॉकलेट के बारे में क्या बोलना, बट देन यू हैव टू थिंक कि मैं 2 मिनट एक चॉकलेट के बारे में क्या बोलूं। So some topics they look like easy, but actually it is not easy when it comes to speak for 2 minutes. Okay? ओके मैम, आई गॉट इट। Yes. Okay. Anybody else? कोई doubt, कोई query? no, ma'am. After class, I think I boost up our score. Yes, you will. And please keep on practicing. Without practice, nothing can be done. अगर writing में you need a lot of practice. Yeah, Vishali, thanks a lot. can we add benefit rather than that line? Sorry, I didn't get you. Can you please Ma speak your sentence? yes, ma'am. Ma'am, in the sentence you write it before explaining why later start is more suitable. Hmm. So can we like replace that thing with a benefit? Yeah, single line benefit. Why later start is more beneficial? हाँ, लिख हाँ, सकती हूँ, बट मैंने इसलिए करा बिकॉज आई ऑलरेडी राइट बेनिफिट। तो फिर वो बेनिफिट बेनिफिशियल, इसलिए आई राइट अ डिफरेंट वर्ड। okay. Or can we write a one benefit for that rather than a some statement? I don't want you to write this much in discuss both views, because ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आप दो डिफरेंट साइड्स की बात करोगे। Okay. ठीक है, तो आप बट जब हमने एग्री किया हुआ है उसी हाँ स्टेटमेंट में, तो हाँ, तो हम देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये ओपिनियन वाला है। वी कैन नॉट स्किप ओपिनियन इन इंट्रो पार्ट, हम स्किप नहीं कर सकते। ओके। सो इट्स ऑलवेज ऑन द सेफर साइड कि आप लिखो। हमने अपना ओपिनियन अभी दिखाया है कि बिगनिंग स्कूल एट लेटर एज इज मोर बेनिफिशियल। ठीक है, उसमें हमने दे दिया कि चिल्ड्रंस की ओवरऑल डेवलप। लेकिन अब जब हम एक्सप्लेन करेंगे ना बॉडी पैराग्राफ में, देन एग्जामिनर विल कम टू नो इन डिटेल। और फिर जो हम अपना एक और ओपिनियन का पैराग्राफ बनाएंगे, इट विल बी
अनदर डिटेल्ड पैराग्राफ कि हमारा स्टैंड जो हमने लिया वो क्यों लिया। क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर क्या हो जाता है, डिस्कस करो पहले व्यूज को और फिर अपना ओपिनियन दो। तो वो एक्चुअली में जो गिव योर ओपिनियन है ना, वो लास्ट में डिटेल्ड है। ओके। डोंट वरी, आई हैव स्केड्यूल ऑल द क्लासेस जिसमें मैं ये टॉपिक वाइज ही आपको कराऊंगी कि एक दिन हम सिर्फ डिस्कस बोथ यूज करेंगे, एक दिन हम सिर्फ एग्री डिसएग्री करेंगे, ठीक है। बट आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज पार्टिसिपेट। जितनी जल्दी जल्दी आप लोग मुझे आंसर्स दोगे, पैराफ्रेजिंग करोगे, ओनली देन। नाउ सी वी हैव कवर्ड ओनली 2 questions today and I was planned like 5 to 6 questions for intro only today, right? Yeah, ma'am. Okay then, Oh, no worries. See you all and tomorrow. ma'am, Thanks a I'm lot. Have a yes, nice ma'am. day, man. Yes, please. And Wednesday, you all know it's Um, a holy, so we will be on off. Okay? okay. Okay. And ma'am, I am getting a glitch on my application. Update it. There must be some error. But there is no option for updating I guess because you I do. tried 2-3 times of a listening test, No, but no, I'm not no. able If to you're hear. getting update would be from App Store or whatever phone you're using. Yeah, but I I tried it, but there is no option for delete updating and nothing. delete and download it again. Oh, okay. Yeah, Okay? I will The try that. only option is, or otherwise, if anybody else is facing this difficulty, then I can talk to the team. But if only a single person is facing, then there can be a problem from your end. Okay. Yeah. Okay. Yeah, ma'am. No problem. Rima, you have a question. How many videos you post on writing this and this? Please आप application में देखो. I guess 10 classes अभी तक writing की हो चुकी है. This is the first class basically for introduction part. ठीक है? Okay, thank you. No worries. Bye bye. Take care, all of you. Keep You on too. Bye. Thanks, practicing, man. please. Yes. Thanks, Okay, ma'am. bye, ma'am. Bye. Thank you.